अभी करवा चौथ को तो बहुत टाइम है, पर क्या करूं, भाभी को तो बताना ही पड़ेगा। मेरा पहला करवा चौथ जो है। अब माँ के जाने के बाद भाभी तो है जिससे अपने मन की बात कहूंगी। मैं ही फोन कर देती हूँ भाभी को। माँ के जाने के बाद भाभी पर भी बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई है, और अभी वो भी तो मेरी जितनी उम्र की है। उन्हें कहाँ इतनी समझ होगी। हेलो हेलो भाभी, नमस्ते। नमस्ते दीदी, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ भाभी। वो भाभी, ये कहने के लिए फोन किया था कि करवा चौथ आने वाला है। अरे हाँ दीदी, मुझे याद है, आपका पहला करवा चौथ है। दीदी, मैं अगले हफ्ते करवा चौथ का सामान देने आ जाऊंगी आपको। पर दीदी, आपके भाई नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन्हें कहीं ऑफिस के काम से 1 महीने के लिए जाना है। कोई बात नहीं भाभी, काम भी तो जरूरी है भाई का। दोनों नंद भाभी खुद ही बात कर लेती है, सास को तो पूछती नहीं है कि करवा चौथ पर क्या मंगवाना क्या नहीं। ये छोटी बहू को तो बिल्कुल भी अकल नहीं है, अपने बस मायके वालों पे घमंड करती रहती है। ये छोटी बहू की भाभी तो अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। अरे नंद को क्या पता पहले करवा चौथ पर क्या चाहिए, पूछना तो उसकी सास से चाहिए ना। मम्मी जी। हाँ छोटी बहू। मम्मी जी, मेरी भाभी आएगी अगले हफ्ते करवा चौथ का सामान देने। अच्छा, तेरी भाभी को पता है क्या कि तेरे ससुराल में क्या चाहिए करवा चौथ पर और क्या नहीं? अरे तेरी भाभी का फर्ज बनता है कि तेरी सास से पूछे कि क्या सामान चाहिए क्या नहीं। एक तेरी जेठानी है, दिन में 10 बार अपनी माँ को बताएगी कि क्या सामान भेजना है क्या नहीं। एक तेरी भाभी है जिसने एक बार तुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि क्या सामान चाहिए क्या नहीं। मम्मी जी, मेरी भाभी कोई कमी नहीं छोड़ेगी। और दूसरी बात कुछ कहने की कि क्या लेकर आना है क्या नहीं, तो वो तो मैं नहीं कह सकती मम्मी जी। मम्मी जी देखो, आपको भी पता है मेरी माँ नहीं है। ये क्या कम है कि भाभी खुद आने के लिए तैयार हो रही है, और उन्हें तो पता ही था कि मेरा पहला करवा चौथ है। अब मैं उन्हें ज्यादा कुछ कहूंगी तो आपको भी पता है, अगर बुरा मान गई तो मैं किससे कहूंगी फिर बाद में। अब जेठानी जी की तो माँ है, वो कैसे भी जिद कर सकती है, पर मैं नहीं। हाँ ये बात भी सही है छोटी बहू। अब तेरी भाभी की अपनी मर्जी है, सास तो है नहीं जो समझाए, और दूसरों से वो पूछेगी नहीं। अरे मैं तो बस यही सोच रही थी कि तेरा करवा चौथ का सामान तेरी जेठानी से कम ना रह जाए। अब छोटी बहू तू ही बता, अगर कुछ कम सामान ले आई तो मैं क्या दिखाऊंगी पड़ोस में कि एक बेटा तो मैंने इतने अच्छे घर में शादी कर रखी है कि कितना सामान लेकर आई है। और छोटी बहू की शादी ऐसे घर में कर रखी है कि करवा चौथ का सामान भी ढंग से नहीं आया। मम्मी जी, मोहल्ले वाले तो बाद में कहेंगे, और आप हो कि पहले ही कहने लगी। अभी तो मेरी भाभी को आने दो, देखो तो सही कितना मान सम्मान करती है वो। घमंड तो देखो बहू का कैसा है, मुझसे नाराज होकर क्या मिल जाएगा, जो है सो है। मैं भी देखती हूँ क्या लेकर आएगी, अगर कुछ कमी छोड़ी तो मैं तो तभी बोल दूंगी, मुझे किसी का डर नहीं है। ये मम्मी जी भी ना कुछ नहीं समझती हैं। अरे इतना तो सोचना चाहिए कि मेरी माँ नहीं है, अब भाभी प्यार से जो ले आएगी वही शर्माते हैं मेरे लिए। तो अब माँ हो तो कुछ भी कह दो, भाभी है तो जो मन में आएगा वही तो लेकर आएगी। और ये क्या कम है, मेरे लिए तो यही बहुत है कि मेरी भाभी को मेरा पहला करवा चौथ याद है, वरना आज के जमाने में कौन पूछता है बिन माँ की बेटी को। अरे छोटी बहू, बारिश आने वाली है, कपड़े उतारना। नमस्ते आंटी जी। अरे छोटी बहू की भाभी, नमस्ते। आजा अंदर, आ बैठ जा। कैसे हो आंटी जी आप? हम सब तो ठीक हैं, बस तेरी ननद ऊपर गई है कपड़े लेने के लिए, अभी आती ही होगी। आंटी जी करवा चौथ की बधाई हो। हाँ हाँ, तुम्हें भी बधाई हो। कितनी आजाद घूम रही है बहू की भाभी, बिना बाजू के तो ब्लाउज पहन कर आई है ननद के घर। आंटी जी आपने कुछ कहा? अरे नहीं नहीं, बस यही कह रही थी, बड़ी सुंदर लग रही हो तुम स्लीवलेस ब्लाउज में। अच्छा आंटी जी, मैं करवा चौथ का सामान देने आई थी दीदी का। हाँ बताया
पूछना जरूरी नहीं समझा क्यों? मम्मी जी ऐसा क्यों बोल रहे हो? कितनी अच्छी तो साड़ियाँ लेकर आई है भाभी, और चांदी की पायल वो तो कितनी सुंदर है। सोने की चीज का भला मैं क्या करूँगी, कितना ध्यान रखना पड़ता है आजकल सोने का। पायल तो अच्छा है, मैं डेली यूज में पहनूंगी और चम चम करती पूरे घर में घूमूंगी। क्यों भाभी? हाँ दीदी, आपको पसंद आई क्या? हाँ भाभी, बहुत सुंदर लगी है साड़ियाँ, और पायल भी अच्छी लग रही है। छोटी बहू, तूने ये बोल तो दिया कि पायल पहनूंगी। अरे तू ये बता, मैं रिश्तेदारी में क्या दिखाऊंगी कि एक बहू के तो सोने की चीजें आती है, दूसरी के चांदी की पायल आई है बस। पूरे मोहल्ले की औरतें क्या कहेंगी भला? मम्मी जी, आप मोहल्ले की औरतों को ये तो दिखाओ कि मेरी भाभी आई है। अरे लेन देन से क्या होता है, ये क्या कम है कि भाभी आई और उन्होंने मेरा इतना मान रखा। मेरी तो माँ भी नहीं है। मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो मुझे ऐसी भाभी मिली जो मेरे बिना कहे सब समझ जाती है। अरे आज के टाइम में किसके भैया भाभी पूछते हैं। अब मम्मी जी आप ही बताओ। मानती हूँ जेठानी जी के इधर से बहुत सारा सामान आया है करवा चौथ पर, लेकिन उन्होंने भी ये सारा सामान कोरियर करा दिया है, वरना जेठानी जी के भी 3-3 भाभियां हैं, और जेठानी जी की तो माँ भी है, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया उनके मायके से, बस सामान डिलीवर करवा दिया है इधर। मम्मी जी एक मेरी भाभी है, कितनी दूर से आई है स्पेशल मेरे लिए। वो भी चाहती तो सामान कोरियर करा देती, लेकिन नहीं, उन्होंने मेरा मान रखा इधर आकर। और आप फिर भी भाभी को कितना कुछ सुना रही है, कितना बुरा लगेगा भाभी को। अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, बड़े हैं, कह दिया तो क्या हो गया। और मम्मी जी सोने की चीज लाई हो मेरी भाभी या चांदी की, पहननी तो मुझे ही है। आपके लिए तो कोई कमी नहीं छोड़ी है मेरी भाभी ने। आपके लिए तो मुझसे भी सुंदर साड़ी लेकर आई है भाभी, और आप फिर भी भाभी को सुनाई जा रहे हो। अरे दीदी आप क्यों इतना उदास हो रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे आंटी जी की कोई बात बुरी नहीं लगी। भाभी सच बताऊं, आज आपने बिल्कुल मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी है। ये मेरे ससुराल में शादी के बाद पहला काम पड़ा था, और आपने इसे बहुत अच्छे से निभाया है। वरना आजकल किसकी भाभी ऐसी होती है जो अपनी नंदों के लिए टाइम निकाले। पर दीदी आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, और आप देख लेना, आपको कभी भी लाइफ में जरूरत होगी तो आपकी भाभी हमेशा खड़ी मिलेगी आपको अपने ससुराल में। भाभी मेरी जेठानी के 3 भाई है और 3 भाभियां, लेकिन मैंने उन्हें कभी उनसे बात करते हुए नहीं देखा। अरे मैं तो कितनी किस्मत वाली हूँ, मेरी एक ही भाभी है और वो मुझे मेरी माँ से भी ज्यादा प्यार करने लगी है। मेरी हर छोटी छोटी बात को मेरे बिना कहे समझती है। भाभी मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है आज, आप मेरे रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है दीदी। आंटी जी आप भी आ जाओ, खाना खा लेते हैं। हाँ हम भी खाएंगे, जाओ तुम हाथ मुंह धो लो। मम्मी जी आप बुरा मत मानना, लेकिन आज आपने अच्छा नहीं किया, भाभी के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। आप क्या जेठानी जी की भाभीयों की तारीफ कर रहे हो? कभी उन्होंने पूछा है आपसे हाल चाल? अरे कभी जेठानी जी की माँ ने भी आपसे बात की है आज तक? लेकिन मेरी भाभी हर छोटी छोटी बात पर आपको फोन करती है। और रही बात जेठानी जी के घर से करवा चौथ के सामान की, क्या सामान आया है? एक भी साड़ी पहनने लायक नहीं आई है। रही बात मेरी भाभी की, कम लेकर आई है लेकिन बहुत अच्छा सामान लेकर आई है। आप चाहे कब तक यूज करना, कभी खराब नहीं होगी आपकी साड़ियाँ। मम्मी जी मुझे तो डर लग रहा है, मेरी भाभी कहीं आपकी बात का बुरा ना मान जाए और फिर शायद कभी मेरे ससुराल ना आए। अगर ऐसा हो गया ना मम्मी जी, तो मुझे बहुत दुख होगा। शायद मेरी माँ के मरने से ज्यादा दुख मुझे अब इस बात का होगा कि मेरी भाभी ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। मम्मी जी मायका बेटी के लिए छाया का काम करता है। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है बहू की भाभी को, मुझे भी ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी। बेचारी छोटी बहू
मैं क्यों नहीं समझी कि माँ बिना उसका इतना मान सम्मान हो रहा है, वो